नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। शराब नीति मामले में जो संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को किसी भी तरीके से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 11 दिसंबर को यानी कि आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर से निचली अदालत का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि आपको जमानत के लिए निचली अदालत में ही जाना होगा और इसके लिए 21 दिसंबर तक की तारीख न्यायिक 21 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। ये एक बड़ा मामला है और जिस तरीके से संजय सिंह इस पर जमानत के लिए हो हल्ला मचा रहे, ये भी अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। जमानत जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। हालांकि जमानत याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है कि 5 फरवरी को जो उन्होंने कानूनी सवाल उठाए हैं कि जमानत के ईडी ने इस तरीके से किया, जमानत ये होनी चाहिए, उन पर अब सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से इस मामले पर जवाब मांगा था। संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी जिस तरीके से गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था ईडी और सीबीआई को और केंद्र सरकार तथा ईडी से जो संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका पर जवाब देने को कहा गया था। ईडी ने इस मामले में कहा कि इस ईडी दायर कर चुकी है, हाउस एवेन्यू कोर्ट में एक आरोप पत्र पहले ही इसमें दायर कर चुकी है और जवाब दे चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहले ही हाउस एवेन्यू कोर्ट में 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है। उन पर आरोप लगाया गया था कि वह दिल्ली आबकारी नीति इस जो चार्जशीट उनके खिलाफ जो 60 पेज की दायर की है उसमें बहुत क्लियर कहा गया था कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में साजिश करता थे संजय सिंह, यानी कि मास्टरमाइंड से शराब नीति के। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने का भी आरोप है संजय सिंह के ऊपर। तो एक बड़ा मामला है। ईडी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उनको अरेस्ट किया था, कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने संजय सिंह से कई घंटों की पूछताछ की गई थी। वह अक्टूबर माह में तिहाड़ जेल में बंद है, अक्टूबर महीने से। और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर है इसी मामले में। तो एक बड़ा मामला है। संजय सिंह जिस तरीके से बार बार हल्ला मचा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोई कोर्ट नहीं छोड़ी। ये है भगत सिंह के वंशज, कट्टर ईमानदार लोग जिन्हें जेल से डर लगता है। भगत सिंह के वंशज जो अपने आप को कहलाते हैं, ये जेल से इतना डरते हैं कि ये अब डिप्रेशन में आने की बातें भी कहने लगे हैं। बीमारियों का बहाना बना बनाकर ये जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। ये पहले छाती ठोक ठोक के कहा करते थे कि हमें गिरफ्तार करके दिखाइए। एक तो चोर, चोर के बाद चोरी और सीना जोरी इनके पास थी। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्हें पता था कि इन्होंने इस तरीके के कुकृत्य किए हैं। यानी कि ये अब ईडी की और हाउस एवेन्यू कोर्ट को क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट गए थे जमानत मांगने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इन्हें रास्ता दिखा दिया निचली अदालत का। यानी कि संजय सिंह को आज एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है और संजय सिंह अभी करीब 2 डेढ़ महीने अब जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली जो तारीख मुकर्रर की है वो फरवरी में है। फरवरी में जाकर उनको उनके जो 4-5 पॉइंट है उन पर सुनवाई होगी, जो कानूनी पहलू है। लेकिन 1.5 महीने तक अब संजय सिंह और आगे जेल में ही रहेंगे। संजय सिंह जो है इस शराब नीति के, शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है और हाउस एवेन्यू कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि संजय सिंह ही मास्टरमाइंड है।
जो राउज़ामिनी कोर्ट में ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दायर की है, उसमें संजय सिंह को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था और इसके अलावा संजय सिंह पर बहुत सारे करप्शन के चार्ज हैं। उन्होंने शराब नीति के जो शराब कारोबारी थे, जो होटल कारोबारी थे, उनसे बहुत मोटी-मोटी रकम खुद भी ली थी और केजरीवाल को भी दिलाई थी। मनीष सिसोदिया से सेटिंग करवाने वाले संजय सिंह ही थे। यानी कि सांसद के अलावा संजय सिंह शराब कारोबारियों के लाइजनर भी थे। ये एक बड़ी बात है, बड़ा आरोप है ईडी का। लेकिन संजय सिंह इसके बाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और वहां पर जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें साफ तौर पर कहा कि अगर जमानत चाहिए तो आपको निचली अदालत में ही जाना होगा। ये एक बड़ी बात है। संजय सिंह अब आने वाले समय में बहुत जल्दी तिहाड़ जेल से छूटने वाले नहीं है, लेकिन उनके तिहाड़ जेल में रहते हुए पसीने जरूर छूट गए हैं। संजय सिंह अब किसी भी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। वो कभी डिप्रेशन का बहाना बनाते हैं, कभी वो अपने आप को बीमार बताने की कोशिश करते हैं, कभी वो बड़बड़ाने लगते हैं। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपनी वाइफ को टारगेट किया कि वाइफ बीमार है इसलिए मुझे जमानत दे दी जाए। तो कहने का मतलब सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी के कारण पहले ही थे, अब उनको भी लास्ट चांस दिया गया है अदालत की तरफ से। अदालत ने उनको साफ तौर पे कह दिया कि अब आपकी जो अंतरिम जमानत है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। यानी कि जितने भी जो केजरीवाल के जितने भी 40 चोर थे वो अब सारे एक एक करके जेल के अंदर जाएंगे और जेल में ही रहेंगे। जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। यानी कि ये बड़ी बात है। संजय सिंह को अब जमानत अभी बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है। शराब नीति मामले में संजय सिंह बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो ईडी की चार्जशीट में मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।